पूजा बेटी, तू मेरे से शादी कर ले, उसके बदले तुझे बहुत पैसा और सोना दे दूंगा और मैं तुझे किसी चीज की कमी नहीं रहने दूंगा। मेरी तुझसे एक प्रार्थना है बेटे, तू इस घर की नौकरानी नहीं बहू बन जा। बोलना तू राजी है मेरे बेटे से शादी करने के लिए? पापा, आप ये क्या बोल रहे हो? आप बहुत अच्छे से जानते हो ये इस घर की नौकरानी है और आप फिर भी इससे मेरी शादी करवाना चाहते हो। मालिक, छोटे मालिक सही कह रहे हैं। मैं इनसे शादी कैसे कर सकती हूँ? मैं तो इस घर की नौकरानी हूँ। आप कहाँ और मैं कहाँ? विकास बेटा, मुझे कुछ नहीं पता, इससे शादी करनी है तो करनी है। पापा, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? आप होश में हो? आप क्या बोले जा रहे हो? ये इस घर की नौकरानी है और आप इससे मेरी शादी करवाना चाहते हो? आप सोच भी कैसे सकते हो इससे मेरी शादी कराने के लिए? मैंने सब सोच लिया है, तेरी शादी इस नौकरानी से होगी तो इसी से होगी। आया तेरी समझ में? पापा, मुझे इससे शादी नहीं करनी। इतनी सारी लड़कियों के रिश्ते आते हैं, आप किसी से भी मेरी शादी करवा दो, लेकिन इससे शादी मैं हरगिज नहीं करूंगा। क्यों नहीं? जब तू इस नौकरानी से प्यार करता है तो तेरे साथ जिससे ना कराऊं तो किससे कराऊं? क्या? पापा, आप मुझ पर इतना घिनौना इल्जाम कैसे लगा सकते हो? मैं आपका बेटा हूँ, आपको मुझ पर इतना भी विश्वास नहीं है कि मैं इस नौकरानी से प्यार करूंगा? देख, मैं तेरा बाप हूँ, तू क्या कर रहा है क्या नहीं मैं सब जानता हूँ। अगर मैंने तेरी शादी इस नौकरानी से नहीं कराई तो तू घर छोड़ के भाग जाएगा और उसके बाद मेरी कितनी बदनामी होगी तू सोच भी नहीं सकता। इसलिए मैंने बहुत सोच समझ के फैसला लिया है। अब तू चुपचाप इस नौकरानी से शादी कर ले, मुझे तेरा सब कुछ पता पड़ गया है। पापा प्लीज, अब मैं कुछ नहीं सुनना चाहता आपके मुंह से। मैंने कभी जिंदगी में ये नहीं सोचा था कि आप मेरे बारे में ये सोचेंगे। आप ये कह रहे हो कि मैं इस नौकरानी से भागकर शादी कर लूंगा? बस करो पापा। नहीं नहीं मालिक, छोटे मालिक सच कह रहे हैं। हम दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा आप सोच रहे हैं बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। बस चुप हो जा, अब ज्यादा शरीफ बनने की कोशिश मत कर। मैं सब जानता हूँ तुम दोनों के बारे में। पापा, बहुत अच्छा नाटक किया आपने। अच्छा ये बताओ, आप क्या जानते हो हम दोनों के बारे में? तो सुन, ये इस घर में नौकरानी बनने का ढोंग कर रही है। तुम दोनों कॉलेज टाइम से ही प्यार करते हो। बता, सच बोल रहा हूँ या झूठ? बताना, अब चुप क्यों हो गया? हाँ पापा, लेकिन आपको ये सब कुछ पता कैसे चला? बताता हूँ, जब तुम दोनों कमरे पे एक साथ बैठे थे मैंने देख लिया था। यार पूजा, पापा को मैं कैसे बताऊं? वो नहीं मानेंगे, मैं उन्हें नहीं समझा सकता, इसलिए हमें घर छोड़ के भागना पड़ेगा। इसलिए मैंने फैसला किया है कि तुम दोनों की शादी करा दी जाए। बेटा, जिंदगी में एक बात याद रख, कभी छुपती नहीं है। कितना ही छुपा लो, एक ना एक दिन सच्चाई सामने आ ही जाती है। सॉरी पापा, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं डरता था कि ये बात मैं आपको कैसे बताऊं, लेकिन पापा मैं जानता हूं मैंने आपको एक तरीके से धोखे में ही रखा है। प्लीज़ पापा, मुझे माफ़ कर दो। हाँ मालिक, मुझे माफ कर दो। हाँ ये सच है कि मैं छोटे मालिक से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं इस बात से बहुत डरती थी कहीं आप इस बात से नाराज ना हो जाए हमसे। मालिक, हम दोनों ने आपको धोखे में रखा, इस बात के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तो दुख सिर्फ इस बात का है कि तुम दोनों ने मुझे सच नहीं बताया। प्यार करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन किसी को धोखे में रखना बड़ी गलत बात है। अगर तुम दोनों मुझे पहले बता देते तो मैं तुम दोनों की शादी आसानी से करा देता। बेटा, मैं तेरा बाप हूँ, ये धन दौलत किसके लिए? ये सब तेरे लिए ही तो है। और हाँ, जिनमें तेरी खुशी है उसी में भी खुशी है। और अब मैं दोनों की शादी बड़े धूमधाम से कराऊं।